अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज़ में आप तमाम का इस्तकबाल है। आइए देखते हैं प्रोग्राम बजट में आम आदमी के लिए कुछ नहीं है इस बारे में। तो टॉपिक शुरू करने से पहले आप तमाम से गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक शेयर करते हुए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि ऐसी ही दिलचस्प और मालूमाती वीडियोस आइंदा भी आपको मिलती रहे। मरकज की नरेंद्र मोदी हुकूमत ने पार्लियामेंट में अपना बजट पेश कर दिया। वजीर फाइनेंस निर्मला सीतारमन ने बजट पेश किया और इस बजट में हुकूमत ने हस्ब रिवायत सिर्फ अल्फाज और एदाद शुमार का उलट फेर ही किया है। इस बजट में आम आदमी के लिए कुछ भी नहीं रखा गया। आवाम को जो बुनियादी मसाइल दरपेश है इनको अक्सर नज़रअंदाज करते हुए सिर्फ ज़बानी जमाखट से काम लिया गया। हकीकी मायनों में आवाम को मसाइल से राहत दिलाने के लिए कुछ भी नहीं किया गया। अब जबकि मुल्क की 5 रियासतों में इलेक्शंस होने वाले हैं और इनमें उत्तर प्रदेश जैसी सियासी एतबार से अहमियत की हामिल रियासत भी शामिल है। ये उम्मीद की जा रही थी कि रोज़गार और मुलाजिमतों के मौक़े फराहम करने के लिए हुकूमत की जानिब से कोई मंसूबा पेश किया जाएगा। आवाम को रोज़गार के मौक़े फराहम करने की सिमत में पहल होगी, ताहम ऐसा कुछ नहीं किया गया और रोज़गार जैसे अहमियत के हामिल मसले को बुरी तरह से बजट में नज़रअंदाज कर दिया गया। हुकूमत ने मुख्तलिफ शोबेजात पर तवज्जो देने और इन्हें बेहतर बनाने के लिए आइंदा 25 साल के लिए प्रोग्राम तैयार रखने का दावा किया है, लेकिन हकीकत यह है कि आइंदा 25 साल मुल्क का आम आदमी और गरीब आदमी किस मुश्किल से गुजरेगा इसका हुकूमत ने कोई अंदाज़ा नहीं किया है और ना ही मुश्किलात को दूर करने के लिए किसी तरह की राहत देने की सिमत कोई पेशरफ्त का मंसूबा बताया गया है। हर साल 2 करोड़ रोजगार फराहम करने का वादा करने वाली हुकूमत ने अब तक कितने रोजगार फराहम किए गए हैं इनका कोई डेटा फराहम नहीं किया गया। आइंदा बरसों में रोजगार के शोबे को मुस्तहकम करने का कोई मंसूबा पेश नहीं किया गया और ना ही ये वजाहत की गई कि कोरोना की 2 हलाकत खेज और ख़तरनाक लहरों में कितने लाख या करोड़ रोजगार ख़त्म हो गए हैं। आइंदा बरसों में रोजगार के मौक़े कम होने से रोकने के लिए हुकूमत के पास कोई मंसूबा भी नहीं है और ना ही खानगी शोबे के लिए इस ताल्लुक़ से किसी तरह के गाइडलाइंस जारी किए गए हैं। बहैसियत मजमूई देखा जाए तो आज का जो इंतहाई अहम तरीन मसला है रोजगार, इस बजट में वो पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया। मुल्क में अफरात ज़र की शरह में होने वाले इजाफे, GDP में गिरावट और फिर महंगाई की वजह से अवाम को जो मुश्किलात दरपेश है उनका भी बजट में कोई तस्करा नहीं किया गया। ये तवक्को की जा रही थी कि हालात को देखते हुए हुकूमत की जानिब से इनकम टैक्स से छूट की हद तक में इजाफा किया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं किया गया। इनकम टैक्स हद को बरकरार रखा गया है और आवाम के एक बड़े तबके को इस फैसले से मायूसी हुई है। आवाम को राहत देने में हुकूमत ने जिस बेहिसी का मुजाहरा किया है इसकी तवक्को नहीं की जा रही थी। कारपोरेट शोबे के मफादात का ख्याल रखने की रिवायत को बरकरार रखते हुए हुकूमत ने इस शोबे पर आयद किए जाने वाले टैक्स की शरह में कटौती कर दी है। कारपोरेट शोबे के टैक्स को 18% से घटाकर 15% कर दिया गया है। गुज़िश्ता महीनों के दौरान ये सूरत हाल वाज़ेह हो गई कि मुल्क के गरीब गुज़िश्ता चंद बरसों में मजीद गरीब होते चले गए और मुल्क के चंद मुट्ठी भर अमीरों की दौलत में बेतहाशा इजाफा हुआ। अमीरों की फहरिस्त में उनके नंबर और भी ऊपर चले गए हैं। इसके बावजूद हुकूमत ने तनख्वाह पाने वाले या मिडिल क्लास तबके के अवाम को किसी भी तरह की राहत देने से गुरेज किया है और दौलत के अंबार जमा करने वाले कॉरपोरेट शोबे को टैक्स में 3% की भारी रियायत फराहम कर दी है। इससे हुकूमत की तरजीहात का पता चलता है। अवाम के लिए और अवाम को दरपेश मसाइल के लिए हुकूमत की संजीदगी का भी इस फैसले से अंदाजा किया जा सकता है। इस बजट में भी हुकूमत ने अवामी शोबे के बैंकों की हालात को मजीद कमजोर करने के इक़दाम शामिल किए हैं। पहले ही मुल्क में अवामी शोबे के कई बैंकों को एक दूसरे में जम कर दिया गया है। अब मजीद डिजिटल करेंसी को शुरू करने के मंसूबे पेश किए गए हैं, जिनके बाद रिवायती बैंकिंग के क़वानीन में तब्दीली आ जाएगी। हालांकि आलमी मुसाबिकत के नुक्ते नज़र से ऐसा करना दुरुस्त हो सकता है, लेकिन मुल्क में कई अहम बैंकों जैसे SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, यूनियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया और पंजाब नेशनल बैंक जैसे बैंक्स पर इसका मनफी असर पड़ सकता है। बहैसियत मजमूई ये एक मायूस कुन
और तवक्कुआत के बरक्स बजट ही है। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। लाइव वीडियोस देखने के लिए प्ले स्टोर से हमारे ऐप सिटी इंडिया न्यूज़ को डाउनलोड करें, लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि ऐसी ही दिलचस्प और मालूमाती वीडियोस आइंदा भी आपको मिलती रहें।